तो हाय, हेलो एवरीबॉडी। माई सेल्फ मनाली। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक ओज के बारे में। आज हम इस वीडियो में ओज से रिलेटेड सभी, जैसे उसकी फॉर्मेशन है, उसके गुण स्वरूप, इन सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ओज को आयुर्वेद में किस तरह से बताया गया है। तो ओज को आयुर्वेद में ना जीवन की शक्ति और बल का आधार माना गया है। और हमारे मनुष्य के शरीर में 7 धातु होती है। तो इन 7 धातु का सबसे शुद्ध और सबसे श्रेष्ठ अंश है, वो ओज को बोला गया है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ओज की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। ओज की व्युत्पत्ति की बात करें तो वो कैसे हुई है। तो उपज धातु प्लस असुन प्रत्यय, इससे ओज शब्द बना है। अब ओज की उत्पत्ति की बात करते तो अपने शरीर में सबसे पहले ओज की फॉर्मेशन होती है। हमारे शरीर में रस, रक्त, जितनी भी 7 धातुएं हैं, उन सब का जो पोषण है वो आहार रस से होता है। वैसे ही ओज का पोषण भी आहार रस से होता है। अब अपन चरक के अनुसार ओज की फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो वो चरक क्या कहते हैं कि प्रथमम जायते ओज शरीरे अच शरीरे नाम सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य के शरीर में ना ओज की उत्पत्ति हुई है। अब उसके बारे में बताएगा कि वो कैसा दिखता है, कैसा। तो सर्पी वर्णम मतलब सर्पी अर्थात घृत के समान होता है। मधुर रसम मधु के समान उसका रस होता है। लाजगंधी प्रजाएं थे, उसकी जो गंध होती है ना, वो लाजा के समान होती है। ये है कि अब हम आगे बात करते हैं। तो इसमें ये दिया गया है बलम चेष्टाशु पाठवम। तो ये चीज हमेशा याद रखना बल के लिए कि चेष्टाशु पाठवम बोला गया। अब हम बात करते हैं ओज के स्वरूप के बारे में। तो जैसे कि हमने ना ओज के स्वरूप का ये जो सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजगंधी प्रजाएं थे, ये हमने ओज की उत्पत्ति में भी पढ़ा था कि ओज का जो वर्ण है वो घृत के समान होता है, मधु के समान रस होता है और लाजा के समान गंध होती है। और हमने आगे एक और चीज इसमें दी गई, जो ओज है वो कोमल होता है, शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है। ठीक है, और थोड़ा सा लाल और थोड़ा सा पीले रंग का होता है। अब हम बात करते हैं ओज के गुण की। ओज के गुण, तो चरक ने ओज के 10 गुण बताए हैं। तो गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। मतलब ये जो 10 गुण कौन कौन से? गुरु शीत, मृदु लक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल, स्निग्ध, ये चरक ने ओज के 10 गुण बताए हैं। अब हम आगे बात करते हैं ओज के भेद। ओज के 2 भेद है, एक तो पर ओज, दूसरा है अपर ओज। तो पर ओज की बात करते हैं। पर ओज का जो प्रमाण है वो 8 बिंदु है और इसका स्थान है हृदय में है। जो अपर ओज है उसका प्रमाण आधा अंजलि है और ये इसका स्थान क्या होता है? सर्व शरीर, मतलब पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि ना जो पर नाम है ना वो छोटा है, तो इसका प्रमाण भी क्या है? कम है, 8 बिंदु है। और स्थान में भी ये एक है ना लिमिटेड जगह पे है, जो कि हृदय, ठीक है, हृदय में। और उसके उल्टा अपर की बात करते हैं तो अपर है जो नाम बड़ा है, तो उसका प्रमाण भी है ना ज्यादा है, मतलब अंजलि है। और उसका स्थान भी क्या? पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे ओज के स्थान की। तो ओज के स्थान के लिए क्या है कि जितने भी, जैसे हमारे आचार्य चरक है और वाग्भट है, इन दोनों ने क्या है कि जो ओज का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम स्थान है वो हृदय को ही बोला है।